वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अध्याय 11 श्लोक 30 तक कर लिया था हमने। 31वां करना है आज। 30 से अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। ठीक करेंगे। हमको बोले अभिषेक को बोले हम तो। हाँ करेंगे आकाश भाई। अध्याय 11 श्लोक 31 31वां। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपः आख्याहि मे को भवानुग्रह रूप। आख्याहि मे को भवानुग्रह रूप। रूपः रूपः आख्याहि मे को भवानुग्रह रूप। रूपः नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद नमोस्तु ते देववर प्रसीद। नमोस्तु ते देववर प्रसीद। नमोस्तु ते देववर प्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम् विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम्। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम्। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम्। न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। आख्याहि मे को भवानुग्ररूपः नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद। आख्याहि मे को भवानुग्रह रूपः। नमोस्तु ते देव प्रसीद देववर प्रसीद। आख्याहि मे को भवानुग्रह रूपः। नमोस्तु ते देववर प्रसीद। आख्याहि मे को भवानुग्रह रूपः। नमोस्तु ते देववर प्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम् न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम् न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। आख्याहि विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम् न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम् न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। आख्याहि मे को भवानुग्ररूपः नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम् न हि
प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। आख्याहि मे को भवानुग्ररूप नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यन् न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् आख्याहि मे को भवानुग्ररूपः नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यन् न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् आख्याहि मे को भवानुग्ररूपः नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यन् न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। तो हमने पिछले सप्ताह क्या चर्चा चल रही थी? हाँ, अर्जुन जो है वो भगवान के उग्र रूप का वर्णन कर रहे थे जो उनको दिख रहा था। दोनों पक्ष के योद्धा उनके मुख में समाये जा रहे हैं। भगवान अपनी बड़ी जिह्वा से हजारों हजार मनुष्यों को ऐसे चाट चाट के खा रहे हैं जैसे कि कोई हम लोग खाना खाते हैं। ऐसे सबको समेट समेट के ऐसा भयंकर भयानक रूप। तो अर्जुन को समझ नहीं आता है क्या है भाई। तो जब समझ नहीं आता तो पूछो भाई क्या है। तो वही यहाँ पर अर्जुन पूछ रहे हैं कुछ भगवान से कि भाई क्या हो, क्या आपका क्या कह रहे हैं। मैं आख्या ही उग्र रूप भगवान कहा, मुझे बताइए आख्या ही उग्र रूप है, ऐसे उग्र रूप वाले आप हैं कौन? आप कौन है? कहा देववर ते नमः अस्तु, हे देवताओं में श्रेष्ठ आप कौन है, आपको नमस्कार है? तो देखिए अब उग्र रूप भी है भगवान का। हाँ, इतना भयानक उग्र रूप है कि पूरा आपने सुना ही पिछले श्लोकों में कि कैसे लोग दांतों में, भगवान के दांतों में योद्धा फंसे हुए हैं। किसी किसी के पूरा मस्तक ऐसे चबा रहे जैसे हम लोग चने चबाते हैं, ऐसे जो है भगवान का एक रूप, विशाल रूप ऐसे सैकड़ों सैकड़ों मनुष्यों को चबाए चला जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ सौम्यता भी है, दैवत्व भी है। इसीलिए क्या कह रहे हैं, देववर, आप देवताओं में श्रेष्ठ भी हैं। तो एक तरफ सौम्यता या क्या कहते हैं, देवत्व, विनम्रता, करुणा का भी अथाह सागर दिख रहा है, तो दूसरी तरफ भयंकरता का भी, असीम भयंकरता भी दिख रही है। तो अर्जुन को समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है, क्या है? आप हैं कौन, मुझे बताइए तो सही। ये मतलब आपको पहले तो मैं नमस्कार का, तो डर के मारे तो नमस्कार ही होता है, वैसे डर पे भी नमस्कार होता है। और जहाँ आपको कुछ अपने से बहुत बड़ा दिखाई दे तो अपने आप ही सर झुक ही जाता है। ये अहंकार भी जो है झुक ही जाता है अगर आपको यह भावना, विश्वास हो जाए कि आपसे कोई और बहुत बड़ा भी। तो ऐसा, तो नमस्कार करते हुए अर्जुन पूछ रहे हैं कि भगवान कहा आप कौन है? और नमस्कारो प्रसीद आद्यम भवंतम विज्ञातुम इच्छामि ही, और आप प्रसन्न होइए। अब उनको, अर्जुन को लग रहा है कि ऐसा उग्र रूप है तो गुस्सा हो रहा है, नाराज है शायद, इसलिए तो कह रहे हैं प्रसन्न हो जाइए। उनको क्या पता कि ये तो भगवान का रूप, ये है ही है, चलता ही रहता है सृष्टि में। निरंतर क्रिएशन और ट्रांसफॉर्मेशन और डिस्ट्रक्शन है, ये तो चलता ही रहता है। तो क्रिएटिव रूप को देखते तो एकदम आनंद से भर जाते हैं, और जब ये भयानक रूप को देखा, डिस्ट्रक्टिव और ट्रांसफॉर्मेटिव, तो उनको लग रहा है कि शायद भगवान गुस्से में आ गए। तो क्या बोल रहे हैं, प्रसीद, हे भगवान आप प्रसन्न हो, आद्यम भवंतम
विज्ञातुम इच्छामि, और मैं आपके इस आदि रूप को तत्व से जानना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू नो यू, कि आप हैं कौन। कृष्ण तो वैसे तो उन्हीं के साथ खेले बड़े थे बचपन में, हाँ मित्र ही थे अर्जुन के, लेकिन अब अभी तो भगवान के भीतर ही, उनके एक अंश में ही पता नहीं क्या क्या दिख रहा है उनको। तो ये पूछ रहे हैं कि मैं आपको तत्व से जानना चाहता हूँ। विज्ञातुम इच्छामि तव प्रवृत्तिम न जानामि, क्यों जानना चाहता हूँ? क्योंकि आपकी प्रवृत्ति को मैं भली भांति नहीं जानता। अभी तक जिस कृष्ण को जानते थे, अब तो उनके जो है अनंत गुना नए आयाम देख पा रहे हो भगवान की दी हुई दिव्य दृष्टि से। हम्म हम लोग कहते हैं भगवान संपूर्ण संसार के कण कण में विद्यमान है। हाँ वो तो सत्य है, पर उसका उल्टा ये भी सत्य है कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के कहीं किसी एक कण में विद्यमान है, हाँ? एक रोए में शायद, या शायद उससे भी कम। तो भगवान का विस्तार जो है इस ब्रह्मांड के विस्तार से बहुत बड़ा है। अपितु इस ब्रह्मांड में भी जो के कण कण में भगवान है? ठीक बात है, थोड़ा ऑक्सिमोरन टाइप है, लेकिन ऐसा ही है। इसीलिए अर्जुन को समझ नहीं आ रहा, तो इसीलिए वो पूछ रहे हैं। और आपकी प्रवृत्ति को भी भली भांति नहीं जानता। प्रवृत्ति माने आचरण, निवृत्ति और प्रवृत्ति। गुरु जी बताते हैं, निवृत्ति यानी अपने भीतर जाना, शांत हो जाना, और प्रवृत्ति जब बहिर्मुखी होना। तो ये सब जो कर रहा है, अब क्या हो रहा है कि अर्जुन की तरफ से लड़ रहे हैं भगवान, लेकिन उनके मुंह में वो चबाए जा रहे हैं भीष्म को भी, तो इधर के पक्ष के भी योद्धाओं को, उधर के पक्ष के भी योद्धाओं को, है दोनों तरफ के लोग जो है भगवान के मुख में समाये चले जा रहे हैं। तो ये प्रश्न स्वाभाविक है कि भाई क्या कर रहे हैं, आपकी प्रवृत्ति क्या है? मतलब आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता, इसलिए आप हैं कौन मुझे बताइए, मैं तत्व से आपको जानना चाहता हूँ। तो ये प्रश्न है। तो भगवान इसके अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हैं आगे के 3 श्लोकों में है। सो विल सी। भूमिका आप करेंगे अगला? जी भैया। श्री भगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धः कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धः कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धः कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः लोकान् समाहत भैया एक बार फिर से बताइए। लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋते पीत्वा न भविष्यन्ति सर्वे 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 येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। नी दीर्घ है, हाँ?
नीहा ये स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः ये स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ये स्थिताः हाँ जी बोलिए बोलिए। ये स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। कालोऽस्मि excuse me कालोऽस्मि लोकक्षयः कृत् प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः कालोऽस्मि लोकक्षयः कृत् प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः कालोऽस्मि लोकक्षयः कृत् प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋते पीत्वा न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। ऋते पीत्वा न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ऋते पीत्वा न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ऋते पीत्वा न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋते पीत्वा न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋते पीत्वा न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋते पीत्वा न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋते पीत्वा न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः तो क्या कह रहे भगवान, कौन हूं मैं? लोक क्षयकृत प्रवृद्धः कालः अस्मि। लोक माने संसार, क्षय माने नष्ट, कृत माने करने वाला। लोक क्षयकृत प्रवृद्धः कालः। प्रवृद्ध माने बढ़ा हुआ, विस्तार, एकदम विकराल विकराल काल हूं मैं। अभी ये जो स्वरूप दिख रहा है, यह इस संपूर्ण संसार का नाश करने वाला विकराल काल मैं हूँ। और यह लोकान समाहर्तुम प्रवृत्तः, और क्या कर रहा हूँ, क्या प्रवृत्ति है इसमें इस समय मेरी? यह लोकान, इन सब, इस समय में यह लोकान, इन सब लोगों का जो युद्ध में खड़े हुए हैं आके दोनों तरफ से, समाहर्तुम प्रवृत्तः, इन सबका संहार करने के लिए मैं अभी उद्यत हूँ, तैयार हूँ या प्रकट हूँ यहाँ पर।
प्रत्यनीकेषु ये योधाः अवस्थिताः सर्वे त्वाम ऋते अपि न भविष्यन्ति। हाँ? अर्जुन कह रहे थे ना, न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः, दूसरे अध्याय में। क्या बोले थे कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा करके चुप हो गए थे। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि जो भी तुम्हारे प्रतिपक्ष में योद्धा लोग खड़े हुए हैं, जिनको लगता है कि तुम मार सकते हो, तुम नहीं मारोगे, या यदि लड़े तो तुम मारोगे, वह सबके सब त्वाम ऋते अपि न भविष्यन्ति। तुम चाहे युद्ध करो चाहे नहीं करो, तुम हो चाहे नहीं हो, वो सबके सब मरे ही हुए हैं। उनको मैं पहले ही मार चुका हूँ, तुमने देख ही लिया सब मुंह में समाते हुए। हैं? तो आप तो अर्जुन से क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे होने न होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं काल हूं। और तुम्हारे अच्छा प्रतिपक्ष ही क्यों कहा? क्योंकि अर्जुन को मारने न मारने की जो व्यथा है वो प्रतिपक्ष के ही विषय में है। पक्ष वालों को तो मारने न मारने का सवाल नहीं होता, अन्यथा तो भगवान के मुख में तो पक्ष वाले भी सब समाहित हो ही रहे। लेकिन अर्जुन का जो कर्ता भाव है वो प्रतिपक्ष को लेके इसलिए कह रहे हैं कि जितने प्रतिपक्ष में योद्धा खड़े हैं वो सब तुम्हारे बिना ही, युद्ध किए बिना ही, तुम्हारे होने न होने से फर्क नहीं पड़ता, और वो सब पहले ही मारे हुए हैं या नहीं रहेंगे। यहाँ तो कह रहे हैं न भविष्यन्ति, वह सब नहीं रहने वाले नहीं है, बचने वाले नहीं है। ठीक बात। तो सारे प्रोजेक्ट, सारे काम जो हम सोचते हैं हम करने वाले हैं, वो पहले ही किए हुए हैं, या हम कर रहे नहीं रहे, वो होता ही है। आगे देखते हैं और क्या कहते हैं भगवान। है एकता आप करेंगे? जी भैया। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व। जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। शत्रु में ऊ जो है वो दीर्घ है, उसको दीर्घ उच्चारित करिए। जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। मयैवैते निहताः पूर्वमेव। मयैवैते निहताः पूर्वमेव। नहीं हुआ भैया, फिर से बोलेंगे क्या? मयैवैते निहताः पूर्वमेव। मयैवैते निहताः पूर्वमेव। मयैवैते निहताः पूर्वमेव। मयैवैते निहताः पूर्वमेव। निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। सव्यसाचिन्। निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। निमित्तमात्रं
निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् 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 तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् बड़ा ही विशेष चमत्कारी श्लोक है भगवान का ये वाणी। क्या कह रहे हैं? पहले बताया ना कि सब क्या था पहले वाले श्लोक में, प्रत्येपित्वा न भविष्यन्ति, तुम्हारे होने न होने से फर्क नहीं पड़ता, ये सब तो नहीं रहने वाले। फिर क्या करो? जब ये सब नहीं रहने वाले तुम्हारे होने न होने से, तो क्या करो? उठो, खड़े हो जाओ। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशः लभस्व, उठो और फ्री का यश मिल रहा है तुमको, होने वाला वही है तो तुमने देख ही लिया है, तो मुफ्त का तुमको यश प्राप्त होगा कि तुमने जो है इन सबको मार गिराया, इतनी बड़ी सेना पे विजय प्राप्त किया। इसलिए उठो और यश प्राप्त करो, युद्ध करो और यश। अच्छा, यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को सव्यसाचिन कहा है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। सव्यसाचिन का क्या मतलब है? सव्य माने बायां कहते हैं, बाएं हाथ को सव्य कहते हैं, और साची माने धनुष चढ़ाने वाला। तो जो बाएं हाथ से भी, मतलब अर्जुन के पास ये एक्सपर्टीज थी कि वो दाएं बाएं दोनों हाथों से सेम कुशलता से इक्वली स्किलफुली बाण चलाते थे। तो उठो और एकदम पूरी तरह दोनों हाथों से, तुम तो दोनों हाथों से चला ही लेते हो, तो एकदम पूरा मन से दोनों हाथों से अपना युद्ध करो और यश प्राप्त करो।
और यश ही नहीं प्राप्त करो, और क्या करो, शत्रुन जित्वा समृद्धम राज्यम भुंक्ष्व, और अपने शत्रुओं को विजय करके धन धान्य से संपन्न राज्य को भोगो। विजय प्राप्त करो और राज्य को भोगो। एते एव मया पूर्वमेव निहताः। और क्यों विजय प्राप्त कर पाओगे, क्यों भोग पाओगे? क्योंकि इनको सब कदम मैं पहले ही मार ही चुका हूँ। तो सब मरे ही हुए हैं। हाँ, मयैव एते निहताः पूर्वमेव। एते एव मया, एते एव मया, मयैव एते। निहताः माने मारे जा चुके हैं, पूर्वमेव माने पहले से ही। और इसलिए हे सव्यसाचिन, तुम बस निमित्त मात्रम भव, निमित्त मात्र हो जाओ। ये बड़ा सूक्ष्म और बड़ा गीता का जो सार है वो इसमें छुपा हुआ है। हाँ? जैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते में छुपा हुआ है, वैसे वैसे तो हर श्लोक में छुपा हुआ है, लेकिन निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, निमित्त मात्र हो जाओ। निमित्त मात्र होने का क्या अर्थ है? कि करने वाला तो सब वही है और पहले से हुआ ही रखा है। अब तुमको क्या करना है? निमित्त हो जाना है। हाँ? अब निमित्त होने का क्या मतलब है? अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो ये हेडफोन या ये लैपटॉप, ये क्या है? ये निमित्त है बस। ये कारण है, इनके थ्रू, इनके माध्यम से काम हो रहा है। बोल मैं रहा हूँ, ठीक, तो ये मेरे वचन को प्रभावित नहीं कर सकते। हाँ, अगर ये निमित्त जो है वो ठीक नहीं है, इसमें समस्या है, तो भगवान की ऊर्जा या भगवान का आपको चमत्कार या भगवान का अस्तित्व समझ नहीं आएगा। और निमित्त हो गए तो फिर भगवान की ऊर्जा चैनलाइज होगी, फिर आपको सब भगवान में दिखेगा। और फिर दूसरी बात, जब निमित्त हो जाते हैं आप, तो फिर जो पहले जो सब समस्याएं बताई गई थी वो सब समस्याओं में नहीं पड़ते आप। कौन सी समस्याएं? फले सत्य, जो कर्तापन की, फलों में आसक्त की, बंधन जो है वो सब बंधन इसी से है कि मैं कर रहा हूँ या मैं नहीं कर रहा हूँ, दोनों बात। मैं कुछ करता हूँ या मैं कुछ नहीं करता हूँ, ये निमित्त जो होगा तो फिर उसको ये नहीं आएगा कि मैं तो जानेगा वही करने वाला भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, तो दर्शन भी दे दिया, देवदृष्टि भी दे दी कि वाकई में कुछ है नहीं है। वो अपना भागवत में वो कथा है, वो गोवर्धन पर्वत की भगवान ने छोटी उंगली में उठा रखा है, सबसे कहा भाई सब लोग मेहनत करो, सब लोग दम लगाओ, सबने अपना डंडा वंडा लगा दिया। अब कई दिन तक चली ना बरसात, तो थोड़ी देर में तो सबको लग रहा अरे वाह, हमने तो मिलके जो है गोवर्धन उठा दिया। भगवान तो वहां थे, तो वहां तुरंत एहसास करा दिया। जब देखा उन्होंने, गांव वाले एकदम फूले नहीं समा रहे कि हम तो बड़े, हमारा गांव बड़ा शक्तिशाली, गोवर्धन उठा, तो भगवान ने थोड़ा उंगली नीचे कर दी। अरे भैया बचाओ बचाओ, क्या हो गया है? तो तुरंत ही एहसास हुआ कि नहीं भाई, हम तो बस लगाए हैं बस, संभालने वाले कोई और ही है। तो उनको तुरंत एहसास हो गया कि भाई हम तो बस निमित्त है। तो ये निमित्त मात्र होने का जो भाव है, ये बहुत ही गहरा विशेष है। इसके ऊपर आप चर्चा करें, सोचें, थोड़ा गहराई में जाएं कि निमित्त होने का क्या मतलब है। भगवान कह रहे हैं निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। अच्छा, निमित्त मात्र होके बैठ नहीं जाना है। क्या बोल रहे हैं? तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ, उठो। ऐसा नहीं कि वह निमित्त है, हम तो सब भगवान कर ही लेंगे, हमको करने की क्या जरूरत है। कभी कुछ नहीं होगा। जो इंस्ट्रूमेंट है, अगर आप निमित्त हैं, कारण करण है, उपकरण है भगवान के, तो उपकरण तो चमकते रहना चाहिए, उपकरण अच्छे से काम करना चाहिए। 100%। तो आप जो करें, जो आपके दायित्व है उसको 100% करें, लेकिन उपकरण की तरह। अच्छा, एक स्वयंसेवक संघ में एक गीत होता था, बड़ा अच्छा याद आ गया मुझे।
मातृभू की अर्चना का एक छोटा उपकरण हूँ। तो यस यस अच्छा, गुरुजी कहते हैं अपने कि ईश भक्ति और देश भक्ति दोनों में फर्क नहीं, दोनों एक ही बातें हैं। आप देश की भक्ति करते हैं या भगवान की भक्ति करते हैं, एक ही रिजल्ट है, एक ही बात है। तो यहाँ पे वो देशभक्ति की संस्था है, तो वो देशभक्ति बढ़ने के लिए क्या बोलते हैं, पूज्य माँ की अर्चना का एक छोटा उपकरण हूँ। उपकरण क्या, निमित्त मात्र है। तो उस कार्यकर्ताओं में अगर ईगो आ गया तो फिर काम नहीं होगा ना। तो वहां पे ऐसे ही कहा, क्या कहा, लोगों के भीतर ये भावना उत्पन्न की जाती है कि हम उपकरण हैं बस। वही भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, निमित्त मात्रम। अरे समय तो बहुत हो गया। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ठीक है, अच्छा, अपना एक